नमस्कार दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, आपका रिजल्ट होता है, मेरिट नहीं बन पाता है, कभी फिर मेडिकल में छट जाते हैं, किसी वजह से आपका रिजल्ट फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो आप सेकंड ऑप्शन की तलाश करते हैं। और हम आपसे बता दें कि सेकंड ऑप्शन आपके रूप में, बेल्ट्रॉन के रूप में आपके लिए एक सुनहरा मौका बनकर आया है। बिहार का जो सेमी गवर्नमेंट है, बेल्ट्रॉन की जो वैकेंसी होती है, इसमें सीटों की संख्या निर्धारित नहीं रहती है और 25,500 रुपया मंथली पेमेंट दिया जाता है। तो जो भी लोगों को लगता होगा कि सेकंड ऑप्शन क्या होना चाहिए, उनके लिए बेल्ट्रॉन सबसे अच्छा मौका है। और इसका ऑनलाइन आवेदन भी चालू हो गया है। और इस पूरे मुद्दे पर हम नवीन सर से बात करेंगे, क्या कुछ है इसमें, एज सीमा कितनी है, योग्यता कितना है, क्या कुछ मिल सकता है, मेरिट कैसे बनेगा, तैयारी कैसे करना है, सारे मुद्दों पर सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस समय देखा जा रहा है जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी आ रही है, जैसे रेलवे को देख लीजिए, 60,000 65,000 की उम्मीद लगाए बैठे थे छात्र और मात्र 5600 दिया गया सर। तो कहीं ना कहीं इनकी संख्या भी कम होते जा रही है। ऐसे में बेल्ट्रॉन की वैकेंसी जो है छात्रों के लिए कितना उपयोगी है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी का जो वर्तमान समय है, छात्र लगातार तैयारी करते रहते हैं। 1 साल से लगे हैं, 2 साल से लगे हैं, 5 साल से लगे हैं, 6 साल से लगे हैं। पीटी होता है, मेंस नहीं, मेंस हुआ तो फिर उसके बाद तीसरे स्टेज का जो एग्जाम होता है वहां पर फाइनल नहीं हो पाता है, कुछ मार्क्स से आपका रह जाता है, तो एक आशा उनकी निराशा के रूप में लास्ट में परिवर्तित होने लगती है। और ये ऐसा कंडीशन हो जाता है कि आप ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। 32-33 साल तक आप खींच देते हैं, उसके बाद दूसरा भी काम आपसे नहीं हो पाता है और इधर तो आपका गड़बड़ होता ही है। तो ऐसी परिस्थिति में अब वो समय आ गया है कि एक ऑप्शन आपको पहले से मेंटेन करके रखना होगा, क्लियर करके रखना होगा कि बाय चांस अगर हमारा इधर नहीं हो पाया तो एक ऑप्शनल व्यवस्था क्या हो सकता है। संजोग से अभी 4-5 साल के बाद बिहार से एक वैकेंसी आई है बेल्ट्रॉन से। एक्चुअली बेल्ट्रॉन क्या है पहले ये समझना होगा। बेल्ट्रॉन एक सेमी गवर्नमेंट एजेंसी है जो बिहार सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में डाटा एंट्री ऑपरेटर और कुछ दूसरे पोस्ट की भी सप्लाई करती है। जब भी बिहार सरकार को जरूरत होगी अलग अलग डिपार्टमेंट में बेल्ट्रॉन उसको प्रोवाइड करती है। दोनों में एक करार सा है। अच्छा। अब ये जो हालांकि ये संविदा पर निकालती है 3 साल के लिए, लेकिन देखा गया है इसका डिमांड ही इतना ज्यादा है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। अभी आप ब्लॉक में देख लें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में देख लें, पटना में अलग अलग डिपार्टमेंट में देख लें, जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करते हैं मैक्सिमम बेल्ट्रॉन उसको प्रोवाइड करती है। और इतना हाईली डिमांडेड ये पोस्ट है, कहने का तो 3 साल के लिए लेती है, लेकिन आज तक कभी किसी को निकाली नहीं है और 60 साल तक बना हुआ रहेगा। इसका एज लिमिट भी 18 साल से 59 साल है। अब इसमें पहले क्वालिफिकेशन समझ लेना जरूरी है कि कौन बच्चे फॉर्म भरेंगे। बिल्कुल सर। जो +2 पास हैं, 1 साल का अगर कंप्यूटर डिग्री उनके पास है, अभी आप देखेंगे होंगे जो भी बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं सबके पास अभी कंप्यूटर का डिग्री होगा 1 साल का, तो वो काम कर जाएगा। 1 साल का कंप्यूटर का डिग्री चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग चाहिए। हिंदी और इंग्लिश, अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि इंग्लिश का टाइपिंग जान रहे होते हैं, पहले से मालूम होता है, तो अभी 4-4.5 महीने का समय है। 20 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक खाली फॉर्म भराएगा। तो बता देते हैं, सब बात पर आते हैं। तो इंग्लिश अगर जान रहे हैं तो हिंदी अलग से सीख लेना है, हिंदी जान रहे हैं तो इंग्लिश सीख लेना है, और चाहेंगे तो आराम से अगर 1 से 2 घंटा टाइम देंगे तो दोनों आप सीख सकते हैं। और हिंदी टाइपिंग पर ही मेरिट एक तरीके से बनता है। और इसका सिलेबस जो होता है कि 1 घंटा का एग्जाम होता है, सिलेबस अच्छा है। 60 क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर से पूछता है, उसमें 30 यानी 50% मार्क्स लाना जरूरी होता है। 30 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, सिर्फ क्वालिफाई होना चाहिए। मेरिट आपका हिंदी से बनेगा। तो और ऐसा नहीं है कि तुरंत ले लेता है, वो अपने नीड के हिसाब से मेरिट से निकालते रहता है। जो मेरिट में आ गए आपका 2 महीना के अंदर भी ले सकता है, 6 महीना के अंदर भी ले सकता है, 2-3 साल तक वो लगातार लेते रहती है। तो इसलिए करके अभी इधर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करते रहिए, साथ में एक ऑप्शन इधर कंप्लीट कर लीजिए। 1 साल 2 साल 3 साल में कभी भी इधर आपको बुलावा आ जाएगा, और तब तक इधर अगर हो गया गवर्नमेंट जॉब में तो उधर चले जाना है, नहीं तो ये ऑप्शन एक बना हुआ रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि जैसे 25,500 रुपया इसका पेमेंट है, तो कोई जरूरी नहीं अभी है क्या कि जैसे प्राइवेट एजेंसी इस पेमेंट वाला ठिका ले रखी है एक तरीके से, उर्मिला नाम की एजेंसी। तो कहीं सुनते होंगे 15,000 ही देता है, कहीं 18,000, कहीं 17,000। वो जिस डिपार्टमेंट में गए हैं उस हिसाब से अलग अलग पेमेंट करती है, लेकिन मूल है 25,500 और एनुअली 10% इंक्रीमेंट भी है। अच्छा। तो इस बार क्या हुआ है कि इसी के खिलाफ एक जांच आयोग सरकार बैठाई है, क्योंकि सरकार के पास गया कि ये पेमेंट कम दे रही है,
जांच आयोग बैठाइए तो ज्यादा उम्मीद है कि बिहार सरकार इसको अपने अंदर में ले रही है और पेमेंट बिहार सरकार डायरेक्ट अब करने वाली है। कुछ दिनों के बाद ये क्लियर होगा। अगर डायरेक्ट पेमेंट करेगी तो पूरा का पूरा पैसा उनके अकाउंट में जाएगा। और बिहार के अगर आप हैं और बिहार में रह के 25,500 रुपया पर मंथ अगर आपको मिल रहा है तो बहुत बुरा भी नहीं है। बिल्कुल। और अभी की ऐसी परिस्थिति में इसलिए करके जैसे तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस इसका क्या होगा सर? सिलेबस जो पढ़ाई करते हैं छात्र वही रहने वाला है या कुछ अलग रहने वाला है? इसका एकदम जनरल सिलेबस है कंप्यूटर का, जैसे बेसिक ऑफ कंप्यूटर देख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद मेल मर्ज, बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, फॉर्मेटिंग वर्कशीट, यही 7 टॉपिक इसका दिया हुआ है सिलेबस में। मतलब जो भी है कंप्यूटर से रिलेटेड है, सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड। आपको हम और बता देना चाहते हैं जैसे हमारा ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, अभी मात्र 299 रुपये में ऑनलाइन मोड में 4 महीना हम पढ़ाएंगे एग्जाम तक, मात्र 300 रुपये में, 299 रुपया में बेल्ट्रॉन के लिए कंप्यूटर का कोर्स, एकदम बेसिक से चैप्टर बाय चैप्टर पूरा डिटेल से। काफी छात्र ऐसे भी होते हैं जो डिग्री ले लेते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं किए होते हैं। पढ़ाई तो करना होगा ना, आपको तो पास मिनिमम क्वालिफाई करना होगा, बहुत टफ नहीं है, क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो ऑफलाइन करना चाहते हैं 999 फी है 4 महीने के लिए, तो 27 तारीख से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी कर सकते हैं। और बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए इसमें बिल्कुल तो थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं जैसे 20 फरवरी से 15 मार्च तक इसका एग्जाम चलेगा और bsedc.bihar.gov.in पर ये इसका फॉर्म भराया जा रहा है। और कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। हिंदी का टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड प्रति मिनट इसमें खोजता है। और अगर आपने स्किल डेवलपमेंट वाला कोर्स भी कर रखा है 1 साल का तो वो भी काम इसमें करेगा। अच्छा। इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, गवर्नमेंट करवा रही थी। हाँ, बिल्कुल। उसमें कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, उस कंडीशन को देख लेना है। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेना जरूरी है। इसमें आवेदक का आधार कार्ड लगेगा और 10th का मार्कशीट लगेगा, 10th का मूल प्रमाण पत्र लगेगा, 12th का मूल प्रमाण पत्र लगेगा, 12th का अंक पत्र लगेगा, क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र लगेगा, जिनको जाति प्रमाण पत्र लगेगा SC/ST केस में, निवास प्रमाण पत्र है, आवेदक का हस्ताक्षर और फोटो, बस इतना ही चीज है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर विकल्प दिया गया है उन छात्रों के लिए जो सेकंड ऑप्शन की तलाश रखते हैं। निश्चित रूप से हमको लगता है कि जिनको ज्यादा परेशानी है, क्योंकि आर्थिक रूप से सभी एक जैसे होते भी नहीं है। बिल्कुल सर। जो पूरी तरीके से संपन्न है, जिनको आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, वो अपना लगे रहे जैसे लगे हैं। लेकिन ऑप्शन जरूर रखना चाहिए जो साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनको लगता है कि अब हम ज्यादा वहन नहीं कर सकते हैं, ज्यादा आगे हम उस स्थिति में नहीं है कि 2-4 साल और हम लगे रह सकते हैं, तो एक वैकल्पिक बेहतर व्यवस्था आपके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, नवीन सर का भी कहना है कि अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं या लोअर मध्यम से आते हैं तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन का तलाश हमेशा जरूरी है। सेकंड ऑप्शन आपको रखना ही पड़ेगा। और जिस तरह से वैकेंसी का स्थिति है, रेलवे को देख लीजिए, मात्र 5600 LP की वैकेंसी और 9000 टेक्नीशियन की दी गई। ठीक उसी तरह बिहार SSC में 12000 पद हैं और 25 लाख एप्लीकेंट हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेहतर विकल्प है और जो आपकी जॉब लोकेशन है वो बिहार में ही रहने वाली है, तो ये और ज्यादा बेहतर बनाता है। और 25,500 रुपया पेमेंट आपको दिया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आगे चलकर आप लोगों को गवर्नमेंट बना दिया जाए, जिस तरह से बनाया जाता है दूसरे सेक्टर में। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।